यह मठ की जमीन बेची नहीं जा रही है, मठ की जमीन तो निकाली गई है नहीं था, बल्कि निहित स्वार्थों के वशीभूत होकर एक राम वृक्ष यादव थे जो इन्होंने एक मुकदमा 156(3) में फाइल किया था। वह मुकदमा चल रहा था, आज वह मुकदमा समाप्त हो गया। इस छवि को धूमिल करने के लिए, और यह जो भी है सब निराधार है, कोई आधार नहीं है। मठ की जमीन नहीं, न कोई अधिकारी रोका है और न कोई अधिकारी रोकने वाला है, इसलिए कि जमीन मेरे मठ की है और मठ के नाम से है, और मठ के विकास के लेकर के उस जमीन में क्वार्टर बन रहा है, क्वार्टर किराए पर दिया जाएगा। नमस्कार मित्रों, मैं सत्यम सिंह, आप देख रहे हैं इस वक्त पल पल गोरखपुर। इस वक्त बात करें विकास खंड की, तो विकास खंड उरुआ में है। उरुआ की मठ चचाई राम स्थित MPPS कॉलेज है, जो स्कूल है यहाँ पर है, और मठ की कहता है जो जमीन है, इसको लेकर तमाम आरोप लग रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, तमाम उल्टा उल्टा जवाब दे रहे हैं, तमाम कुछ अलग लोग राजनीतिक कर रहे हैं। तमाम बात करेंगे क्या है धरातल, क्या है सच्चाई, तमाम जानकारी लेंगे। आप बन रहे हैं हमारे साथ। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चचाई राम मठ एक बहुत ही पुराना धर्म स्थल है, सैकड़ों वर्ष पुराना यह स्थान है। इस स्थान पर बहुत पहले, जमींदारी उन्मूलन के पहले, यह 22 गांव का इसके अंतर्गत आता था, और आज भी 8 गांवों में इक्का दुक्का खेती है, लेकिन चचाई राम उरुआ बाजार में मठ की जायदाद लंबी है। महंत जी, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि मठ की जो जमीन है बेची जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, मठ की जमीन बेची नहीं जा रही है, मठ की जमीन तो निकाली गई है। मठ की जमीन सन 82-78 एक मुकदमा है, उस मुकदमे के तहत 24 जनवरी 2022 को सिविल कोर्ट से एक आदेश हुआ, और जिस आदेश के तहत मठ की कम से कम 3 एकड़ 37 डिसमिल जमीन वापस हुई है। मैं तो जमीन को वापस करा रहा हूँ, मैं जमीन को बेचता नहीं हूँ। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि हत्या किए हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं भूमि को लेकर, इसको लेकर क्या सच? यह सब विषय जांच का था, और जांच चल रही थी, और आपके ऊपर मुकदमा तमाम दर्ज था, तमाम मुकदमा उस पर भी आरोप लगा? नहीं, मेरे पर कोई मुकदमा नहीं था, मुकदमा दर्ज नहीं था, बल्कि निहित स्वार्थों के वशीभूत होकर एक राम वृक्ष यादव थे जो इन्होंने एक मुकदमा 156(3) में फाइल किया था। वह मुकदमा चल रहा था, आज वह मुकदमा समाप्त हो गया। तो ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं मुकदमा को लेकर, क्या यह मेरी छवि को धूमिल करने के लिए, और यह जो भी है सब निराधार है, कोई आधार नहीं है। मठ की जमीन पर कुछ निर्माण हो रहा है, मंदिर बात करें, कुछ निर्माण हो रहा है, उस पर आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी के द्वारा रोकी जा रही है जमीन, अवैध जमीन है, और ये जमीन पर रोकी जा रही है, लेकिन मठ के लोग जबरदस्ती बनवा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, न कोई अधिकारी रोका है और न कोई अधिकारी रोकने वाला है, इसलिए कि जमीन मेरे मठ की है और मठ के नाम से है, और मठ के विकास के लेकर के उस जमीन में क्वार्टर बन रहा है, क्वार्टर किराए पर दिया जाएगा, और बकिया ऐसा कुछ नहीं है। तो आप उस मठ की जो जमीन, उस पर क्या बनवा रहे, क्या निर्माण कर रहे हैं? वो मठ की जमीन पर एक मकान बन रहा है, क्वार्टर नुमा बन रहा है, जिसमें किराए पर दिया जाएगा। मठ की जमीन जो है सर उरुआ में, इसके स्थित एक शिव मंदिर है, शिव मंदिर की रेलिंग की बात जिक्र हो रही है, काफी वायरल हो रहा है, उसका क्या सच है? अब सुनिए ध्यान से, एक शिव मंदिर है जो मठ का बहुत पुराना शिव मंदिर है, और हमारे पितामह गुरु द्वारा वह निर्मित कराया गया था, और वह मंदिर आज भी उसी प्रकार से बन के खड़ा है। आज वहाँ पूजा पाठ लोग करते हैं, और चारों तरफ से कुछ व्यापारी लोग और मठ भी और सभी लोगों के माध्यम से वह रेलिंग लग चुकी है। एक उसके सामने जो है, जहाँ बच्चे बैठते हैं, जहाँ परछन होता है, जहाँ अन्य सारे कार्य होते हैं धार्मिक, उसको कहरता घेरने के लिए हमने कहा ये काम नहीं। जब चारों तरफ से घेराबंदी हो चुकी है, ये थोड़ी सी जगह बची है, वो भी सड़क के किनारे, ये घेरना उचित नहीं है। जो आप मठ की जमीन पर निर्माण कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं ये सार्वजनिक जमीन है, ये ग्राम सभा की जमीन है, ये उरुआ की जमीन है, ये लोगों की जमीन है, उस पर क्या सच्चाई है? मठ की जमीन पक्के तरीके से मठ की पूरी ताराजी है, और उस अराजी का नंबर सुन लिए, 81 82 83 85 क 85 ख और 78 और
79 और 76 ये सारे नंबरान और 75 ये सारे नंबरान मठ के और महंत जी के नाम से है। और बखिया इसी नंबरान में कम से कम 100-200 घर व्यापारी लोग अपना मकान बनाए हुए हैं। और जबकि बहुत पहले से इसका कुछ देते रहते थे, लेकिन कुछ कतिपय जो आज इस रूप में आकर के जो ब्लेम लगा रहे हैं, वह उनका कुछ देना लेना न कहीं कुछ करना है, बल्कि मठ की जमीन को हमेशा हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि सवाल है जो मठ की जमीन पूरी आबादी पूरा ढंग से बना करके आबादी दर्ज करा लिए हैं, और उसके ठीक बगल में उत्तर तरफ पोखरी में कम से कम 7 डिसमिल जमीन वह गौशाला बना लिया है बंजर में। और मठ की जमीन सार्वजनिक नहीं है, वो मठ की जमीन है और महंत जी के नाम से है और ठाकुर जी शिव जी के नाम से है। सर, मठ की जमीन, ये मामला कहाँ से उठा और किस बात को लेकर ये मामला उठा है? वो मामला कुछ नहीं, हमारे समझ नहीं आता, उनका कुछ न लेना देना यहाँ से न कुछ है। जबकि मठ की जमीन में निकलना बैठना सब उन लोगों का होता है, सारे पूजा पाठ उन लोगों का मठ के ही जमीन में होता है। लेकिन हम कुछ समझ नहीं पा रहे कि क्यों पागल हो गए हैं वो। जो लोग आरोप लगा रहे हैं करेंगे, मानहानि का दावा करेंगे। मैं मानहानि का दावा करूंगा, इसलिए कि झूठा आरोप किसी को कैसे लगाया जा सकता है, क्यों लगाया जाएगा। तो आगे अभी किसी कर्मचारी अधिकारियों से बात हो रही है कि नहीं? इस मुद्दे अधिकारी से बात हुई थी, अधिकारी से हमारी तहसीलदार से सबसे बात हुई थी, उसमें कोई अधिकारी कोई बात नहीं। अधिकारी जानता है कि मठ के नाम से संपत्ति है, मठ का विकास हो रहा, मठ का कार्य हो रहा है, बस सारे अधिकारी जानते। मंदिर भी जानता है, गोरखनाथ पीठ भी जानता है। अच्छा, उरुआ के लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? उरुआ के जो लोग हैं, इन लोग तमाम सवाल कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उरुआ के लोगों से क्या कहना, उरुआ से लोग क्या कहेंगे आप बताइए। एक यहाँ पर बहुत विशाल पोखरा है, उस पोखरा वह कच्चे रूप से पोखरा पड़ा हुआ था, और मैंने महाराज जी से कह करके 1,69,00,000 ले आकर के पोखरा बनवाया और बगल में धर्मशाला बनवाया। धर्मशाला जब बन रहा था तब भी यह लोग चारों तरफ से रोक रहे थे कि धर्मशाला न बने, शौचालय न बने, लेकिन सब बन के महाराज जी की नाली में डाला और बाबू वीरेंद्र सिंह और सारे लोग उस पर किए, और वह बन के तैयार है। आज पोखरा के किनारे सारे व्यापारी सभी लोग बैठ करके आनंद लेते हैं। आरोप का नाम मनोज तिवारी, सन ऑफ गोरख तिवारी, और एक अरुण जायसवाल, जो हमेशा मठ की जमीन का उपयोग करना चाहा लेकिन उपयोग नहीं कर पाया, इसलिए परेशान है। और एक जमीन थी डिहवा पर, जो प्रेम सागर मौर्य चकबंदी के समय में फर्जी तरीके से अपना इंदिराज दर्ज करा लिए थे। इधर जब मुकदमा चल रहा था 82 से 81 से चल रहा था, उस मुकदमे में महाराज जी जीत के आए थे, और उसी मुकदमे में एसओसी महोदय ने हमारे पक्ष में आर्डर किया। 1 एकड़ 25 डिसमिल वह जमीन हमारे कब्जे में हो गई, और तहसीलदार साहब ने नाम चढ़वा करके विधिवत हमने उसमें सरसों की बुआई किया था। सरसों कट के मठ है, उनके दिमाग में है कि जो मैं क्वार्टर बनवा रहा हूँ, वह सोच रहे हैं कि यह कहीं 4 लेन निकल जाएगी, हम लोग कहाँ जाएंगे, यह जमीन हमको मिलनी चाहिए। लेकिन हम जमीन किसी को नहीं देंगे, मठ का विकास होगा, मठ के कार्यों में आएगा, मठ का अपना स्वयं क्वार्टर बना करके अपने व्यापारियों को, जो व्यापारी अपने पक्ष में हो, जो भी लेना चाहेंगे लेंगे, लेकिन यह कहे कोई किसी को हम जमीन दे दें, या नहीं हो पाएगा।